यो दोस्तों, मैं हूँ रोहित जैनल और आज हम बात करेंगे फास्ट फॉरवर्डली बोरुतो मांगा के चैप्टर 7 के बारे में। जिस चैप्टर में हमें मित्सुकी वर्सेस बोरुतो दिखाया गया। बिना किसी वेट के कर देते हैं स्टार्ट। रीकैप। लास्ट में हमने देखा था कैसे मित्सुकी बोरुतो पर अटैक करने आता है और बोरुतो भी इस बार सीरियस है। चैप्टर 87 की स्टार्टिंग होती है मित्सुकी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मित्सुकी कहता है वो एक मून की तरह है जो डार्कनेस में रहता है, जिसको खुद शाइन करने के लिए एक सन की जरूरत है। और जब ये सन शाइन करेगा, मून भी अपनी डार्कनेस में शाइन करेगा। अपनी पूरी जिंदगी में इसी सोच के साथ जिया हूँ मैंने, और कुछ नहीं मांगा। लेकिन ये पहली बार मुझे अब समझ आ रहा है, कावाकी। और बीच में बात कट करके हमें दिखाते हैं मित्सुकी बोरुतो की तरफ बढ़ता है, जिसको बोरुतो शूरिकेन से अटैक कर देता है, लेकिन मित्सुकी डिफेंड कर देता है। मित्सुकी अटैक करता है और बोरुतो डिफेंड कर पाता है, जिसके बाद खुद को टेलीपोर्ट करके मित्सुकी से पूछता है, कावाकी को क्या हुआ? मुझे लगा वो मुझसे लड़ेगा। मित्सुकी कहता है, वो अभी के लिए मैटर नहीं करता। ये लड़ाई में मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। मीनवाइल शिकामारु बोरुतो को ये बात बता देता है कि मित्सुकी ने ही कावाकी को बेहोश कर दिया और अब वो बोरुतो को भी पॉइजन देकर बेहोश करना चाहता है, लेकिन तुम्हें ओत्सुत्सुकी फॉर्म में से रोकने के लिए वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहा है। मित्सुकी बोरुतो को बोलता है वो बोरुतो की पावर को समझता है। अपनी पावर की लिमिट हटाना क्रेजी होता है और उसे ऐसा लगता है कि कावाकी बोरुतो का राइवल नहीं होना चाहिए। साथ ही मित्सुकी बोलता है वो बोरुतो को कावाकी को मारने नहीं देगा, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन वो बचाएगा। ये सुन के बोरुतो कहता है कि तुम कावाकी की ही तरह हो और ये मीनलेस फाइट होगी। जिस पर मित्सुकी कहता है इसके बावजूद वो बोरुतो से लड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक और वजह है। जिसके बाद मित्सुकी अटैक करता है अपने स्नेक क्लोन से, जिसे बोरुतो बच के भागता है और मित्सुकी अब आसपास का जंगल तहस-नहस कर रहा है, जिसको बोरुतो भी बोलता है कि ये एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। पर मित्सुकी का कहना है ये बोरुतो की गलती है और उसे दुनिया से ही गायब हो जाना चाहिए। ये कैसा लॉजिक हुआ? जिस पर बोरुतो रिप्लाई करता है, हाँ, लेकिन मुझे अभी भी बहुत काम निपटाने हैं, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद बोरुतो अपनी पर्पल लाइटनिंग का यूज करके एक के बाद एक स्नेक क्लोन को खत्म कर देता है। जिसके बाद दोनों हैंड साइन करते हैं। मित्सुकी लाइटनिंग स्नेक और बोरुतो थंडर एरो का अटैक करते हैं, जो काउंटर हो जाता है। जिससे हुए धुएं का फायदा उठाकर बोरुतो काटाना को मित्सुकी की गर्दन पर रख देता है। मित्सुकी हार मान लेता है और बोरुतो से कहता है, तुम लेट कर रहे हो। बोरुतो थोड़ा सोचता और कहता है, तुम मुझे मारना चाहते थे, पर शायद अब नहीं। तुम परेशान हो और ये सब कुछ तुम्हें पागल कर रहा है। मित्सुकी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? बोरुतो बोलता है, तुम इस परेशानी में हो कि असल में तुम क्या विश्वास रखते हो और क्या विश्वास करना पड़ रहा है, या शायद जो तुम विश्वास करते हो अब उस पर भी तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो। मित्सुकी अभी भी सेम क्वेश्चन पूछता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? बोरुतो डायरेक्टली कहता है, कावाकी, एक सन जो तुम्हें शाइन करने देगा और तुम्हारे लिए खुद शाइन करना पॉसिबल नहीं। तुम ऐसा ही सोचते हो, है ना? मित्सुकी बोरुतो को सिर्फ देखता है। शिकामारु बोरुतो की बात सुनकर सोचता है और इनो से कहता है, ऐसा लगता है उसने लड़ाई के बीच में मित्सुकी से बात करना सही समझा। उन दोनों की लड़ाई के बीच में वो उसके मन की बात समझ पाया। जिसे सुनकर इनो कहती है, आई कांट बिलीव इट। फर्क नहीं पड़ता तुम कितने ही अपने अपोनेंट को समझते हो, पर ऐसे अपने आप के गार्ड डाउन कर देना ये बहुत खतरनाक होता है। इनो बात कर रही है एट दिस मोमेंट बोरुतो इज टॉकिंग विद मित्सुकी, जब उनकी लड़ाई ऑनगोइंग है, जिसमें बोरुतो के लिए मित्सुकी से बात करना ज्यादा मायने रखता है और कोई भी थ्रेड अपने गार्ड डाउन करके ऐसे नहीं करेगा। मित्सुकी कहता है, तुम जानते ही क्या हो बोरुतो, मुझे जरूरत नहीं है किसी ऐसे से प्रवचन सुनना जो समझता है कि वो सब कुछ जानता है। ये सुनकर बोरुतो कटाना अंदर रख लेता है, जिसे देखकर मित्सुकी मन में सोचता है पर कुछ कहता नहीं। बोरुतो कहता है, मैं समझता हूँ, या एटलीस्ट मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक सन की जरूरत है ना? मित्सुकी कहता है, क्या? बोरुतो आगे कंटिन्यू करता है और कहता है, अब से मैं तुम्हारा सन हूँ। जिस पर मित्सुकी बोरुतो को सीरियस लुक से देखता है और गुस्से में आता है। तभी मित्सुकी का एक स्नेक बोरुतो को कैप्चर कर लेता है, पर बोरुतो इज स्टिल काम, जिसमें वो स्नेक ऑलमोस्ट बाइट करने वाला है। बोरुतो को काम देखकर मित्सुकी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, तुम्हें क्या कहना चाहिए? क्या मुझे ऐसे सवाल का जवाब देना भी चाहिए? दरअसल मित्सुकी इज नॉट ह्यूमन, और ऐसी कंफ्यूजन में होना मित्सुकी को ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है, जिस वजह से उसके स्नेक ने डिफेंसिवली बोरुतो को कैप्चर किया और मित्सुकी नहीं जानता अब उसे क्या कहना चाहिए। ही इज टोटली कंफ्यूज्ड। बोरुतो कहता है, तुम डिफेंसिव बन चुके हो, एक स्नेक, वो भी एक थॉट के लिए। मित्सुकी रिप्लाई करते हुए पूछता है, तुम इतने काम कैसे हो? मैं तुम्हें अभी आसानी से खत्म कर सकता हूँ। बोरुतो कहता है, तुम्हारे अंदर तुम खुद जानते हो कि तुम कावाकी की तरह नहीं हो और वो तुम्हारा सन नहीं है। बोरुतो आगे कंटिन्यू करता है, कावाकी तुम्हारे लिए नहीं है, वो कभी नहीं था। क्या उसने तुम्हें शाइन करवाया?
जिसको सुन के मित्सुकी डीप रियलाइज करता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। बोरुटो देखता है और कहता है मैं जानता हूँ, पर यही सच है तुम्हारे अंदर। क्या तुम सच में सोचते हो कि कावाकी ही तुम्हारा सन है? इकलौता सच वो है जो तुम खुद पर भरोसा करते हो, क्योंकि तुम ही इकलौते हो जो सब जानता है। जिस पर मित्सुकी सोचता है और स्नेक को बुला के बोरुटो को रिलीज कर देता है और पूछता है कैसे, तुम कौन हो? बोरुटो सोचता है और कहता है तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरा कोई इरादा नहीं है कावाकी को मारने का। ये केवल एक गलतफ़हमी है, पर हमें सुलझानी पड़ी है। कभी-कभी जब 2 भाइयों के बीच प्रॉब्लम होती है, तब एक रास्ता ज़रूर होता है उसको सॉल्व करने का। मित्सुकी सोचता और डरते हुए पूछता है, सेवन होकागे को क्यों मरना पड़ा? जिसे सुन के बोरुटो रिप्लाई देता है, सेवन होकागे ज़िंदा है और सुरक्षित भी। जिसे सुन के मित्सुकी और इनो सरप्राइज़ होते हैं, पर उनको बोरुटो की बात पर भरोसा नहीं होता। बोरुटो कहता है मेरी मदर, वो भी ज़िंदा है। इतना कुछ ही कह सकता हूँ मैं अभी के लिए। जिसे सुन के शिकामारु कुछ सोचता है। मित्सुकी अगेन सेम क्वेश्चन करता है, तुम कौन हो? बोरुटो कहता है, मित्सुकी, पास्ट में तुम अपने बल पर खुद शाइन कर पाते थे। बस इतना ही। और आगे ही कंटिन्यू करता है, बस खुद से पूछो क्या तुम्हें सन की ज़रूरत है? अगर तुम्हें किसी की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारे लिए रहूँगा। जिससे मित्सुकी साइलेंटली देख रहा होता है। होकागे ऑफिस में इनो मन में खुद से कहती है, क्या सच में नारुतो जिंदा है? और शिकामारु सोचकर कहता है, मुझे बात करने की जरूरत है, जितना जल्दी हो सके। सीन दिखाते हैं कावाकी का, जिसमें कावाकी होश में आता है और जिससे आइडा सरप्राइज होकर उसका नेम लेती है। कावाकी कहता है, एफ मित्सुकी कहाँ पर है वो? सीन कंटिन्यू होता है होकागे ऑफिस पर, जिसमें शिकामारु अब बोरुटो से प्रोबेबली सब जान गया है और कहता है, अगर मैं सब समझ गया हूँ तो हमारी मेमोरीज में बदलाव हुआ है किसी ओमनीपोटेंस एबिलिटी के चलते, और वो भी कावाकी के विश के अकॉर्डिंग। बोरुटो रिप्लाई करता है, दैट्स इट। ओमनीपोटेंस की एबिलिटी के डिटेल्स के बारे में जानना अभी मैटर नहीं करता, क्योंकि सब भूल जाएंगे। शिकामारु कहता है, व्हाट? बोरुटो आगे कहता है, ये पहली बार नहीं है कि आप इस एबिलिटी की डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं, और ना ही हमारी ये मीटिंग पहली बार है। ये हिस्ट्री ऑलरेडी काफी बार रिपीट हो चुकी है। जिसे सुनकर शिकामारु शॉक हो जाता है और कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? बोरुटो डिटेल्स बताते हुए कहता है, इस एबिलिटी का कॉन्सेप्ट माइंड में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, नेवर। और जितना ज्यादा वक्त निकलेगा, आप उस एबिलिटी के बारे में भी भूल जाएंगे, और ये इस एबिलिटी का ही फैक्ट है। कावाकी ने फैक्ट्स को बदल दिया बिना किसी रीजन के। मैं चाहूंगा आप मेरी बात पर भरोसा करें। जिसे सुन के इनो एंड शिकामारु सस्पिशियस लुक देते हैं, जो अगेन प्रूफ करता है कि दे डोंट फुली ट्रस्ट बोरुटो येट। बोरुटो आगे कहता, लकीली हम इस पॉइंट पर पहुंच गए, कॉमनली एक प्रोबेबिलिटी। शिकामारु मन में सोचता है और पूछता है, हम वापस नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? बोरुटो सोचता है और रिप्लाई करता है, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी मेमोरीज दोबारा लिखी गई हैं वो आपके लिए रियल है। बोरुटो आगे कहता है, इसके अलावा अगर आप नॉर्मल कर भी दोगे, तो भी मेरे और कावाकी के बीच की लड़ाई चलती रहेगी। और नारुतो पर कहता है, ये पर्सन मेरे पापा हैं, और कावाकी ने उन्हें सील करा है ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके। कावाकी को भरोसा है कि जो उसने कदम उठाया वो सही था, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता उसने कैसे एंड में सॉल्व करने की कोशिश की। फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो, हर चीज वापस से रिपीट होगी। यहाँ पर बोरुटो का कहने का मतलब है कि कावाकी नारुतो को प्रोटेक्ट करना चाहता था, एंड इसलिए उसने ये रास्ता चुना, क्योंकि अगर वो विलेंस को हरा कर जीत भी जाता और नारुतो नहीं रहता, तो ये सब उसके लिए मीनिंगलेस हो जाता। शिकामारु बोरुटो की बात सुनकर कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं नारुतो को रेस्क्यू करके कावाकी को मारने की सोचता। बोरुटो सोचता है और रिप्लाई देता है, कावाकी मुझे मारना चाहता है, पर मैं अलग हूँ। सिर्फ अगर मैं सब खत्म कर सकता बस। यहाँ पर शिकामारु ने एक्चुअली प्रोवोक करने का ट्राई किया बोरुटो को। शिकामारु आगे थोड़ा सोच के कहता है, मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, पर अभी के लिए मैं सोचता हूँ कि कावाकी के साथ अभी तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी, और नारुतो से रिगार्डिंग मैं चाहता हूँ तुम अभी भी इस आरोप में रहो। जिस पर बोरुटो सोचता है। शिकामारु कंटिन्यू करता है, अगर सच में सब कुछ इस एबिलिटी के चलते हुआ है, तो तुम बेकसूर हो और मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इस बात को सबको ऐसे रिवील नहीं करूंगा जैसे ये कुछ नहीं है। तुम्हारा पीछा किया जाएगा अभी भी। क्या तुम उससे सहमत हो? बोरुटो सोचता है और कहता है, इतना सब होने के बाद इतना काफी होगा। शाम हो जाती है एंड सीन दिखाते हैं ह्यूमनॉइड शिंजू के हाइड आउट का, जिसमें जूरा बुक्स पढ़ रहा होता है और पढ़ते हुए कहता है, ये दुनिया पित्तल दी। मेरा मतलब जूरा कहता है, ये दुनिया काफी विचित्र है। द मोर नॉलेज यू एक्वायर, द मोर क्वेश्चन अराइजेस, द मोर आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेस आई नो। आई गेस नॉलेज ओनली मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर ओन इग्नोरेंस।
ये कोट काफी डीप है। ऐसा क्यों? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है नॉलेज एंड इग्नोरेंस की, जिसमें जूरा के अकॉर्डिंग नॉलेज जितनी बढ़ती है उतना ही तुम क्वेश्चन करते हो और उतना ही तुम एट द एंड रियलाइज करते हो कि तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है, जो तुम्हारी अभी तक की इग्नोरेंस को बताता है। सिमिलर टू दिस एक वर्स है भगवत गीता में 18.22, जो बात करता है तमस्सिक नॉलेज के बारे में, जिसमें कहा गया है कि ऐसी नॉलेज जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर थिंग से ओवरली अटैच होती है और उस नॉलेज को एज अ होल समझा जाता है विदाउट नोइंग द होल रियलिटी और ट्रुथ। ऐसा होता है इग्नोरेंस के चलते, और वो पर्सन कभी भी रियल ट्रुथ के बारे में जान ही नहीं पाता। एंड रियल ट्रुथ के बारे में बात इससे पहले वाले वर्स में की है 18.20। अकॉर्डिंग टू दिस वर्स क्रिएशन ने जन्म दिया लिविंग बीइंग और मटेरियल एंटिटीज को, लेकिन इस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है सुप्रीम लॉर्ड की वजह से। एंड रियल नॉलेज गेनर ये बात जानते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड ऑल आर फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ गॉड। देयरफॉर हर एक गॉड की बनाई हुई चीज में गॉड एग्जिस्ट करते हैं। एंड जब हम इस वर्ल्ड को इस नॉलेज से देखते हैं, तब हम उसकी यूनिटी एंड इंटरकनेक्टेड के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं। खैर, आगे बात करते हैं। जूरा कहता है, क्या मैं ढूंढ पाऊंगा उस नॉलेज को तुम्हारे साथ नारुतो उज़ुमाकी? हिटारी ये सुन रहा होता है। जूरा कहता है, हालांकि मुझे पता था कि जो मैं आंसर ढूंढ रहा हूँ वो मुझे इन बुक्स में नहीं मिलेगा। क्या मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा नारुतो उज़ुमाकी? एंड विद दिस ये चैप्टर यहीं ओवर हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करना लाइक, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।